हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दो कॉलम्स प्रोवाइड किए हुए हैं। कॉलम फर्स्ट में हमें वन बाय वन कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनके रिगार्डिंग ऑप्शंस हमारे कॉलम सेकंड में प्रोवाइड किए हुए हैं। हमें कॉलम फर्स्ट के क्वेश्चन को सोल्व करके कॉलम सेकंड के ऑप्शन से मैच करवाना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन किस क्वेश्चन के रिगार्डिंग करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन ए की बात करें तो हमें बोला जा रहा है द नॉर्मल कोड एट ए पॉइंट t square comma 2t on the parabola y square equal to 4x subtend a right angle at the vertex then t square is equal to। तो बच्चों यहाँ से हमें बोला जा रहा है क्वेश्चन ए में कि हमारा जो गिवन पैराबोला है वो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये पैराबोला कुछ इस तरह से हो जाएगा। इस पे सिचुएटेड कोई पॉइंट है, उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं। सपोज ये पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट हमें टी स्क्वायर कोमा 2t प्रोवाइड किए हुए हैं। नाउ ये हमारी पी से क्या करते हैं, हम एक नॉर्मल कोड को ड्रॉ करते हैं और ये नॉर्मल कोड इस पैराबोला के वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल अगर सबस्टेंड करे तो हमें क्या करना है, इस टी स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्यू भी पैराबोला पे सिचुएटेड है तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं टी डैश स्क्वायर कोमा 2t डैश। और बच्चों हमें पता है कि जब भी किसी पैराबोला के किसी एक पॉइंट पे ड्रॉ किया हुआ नॉर्मल उसे अगेन किसी और पॉइंट पे मीट करता है तो यहाँ पर इन दोनों के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में हमारा एक रिलेशन होता है। हमारा टी डैश जो है इक्वल होता है -t - 2/t के। यहाँ से क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को t से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा टी डैश इक्वल टू -t² - 2। इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। अब बच्चों हम क्या करते हैं, अगर ये लाइन सपोज ये हमारा पॉइंट ओ है, अगर ये एंगल हमारा 90 डिग्री है तो जो स्लोप ऑफ ओपी लाइन है एंड स्लोप ऑफ ओक्यू लाइन है ये क्या होनी चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल होना चाहिए क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से हम अप्लाई कर देते हैं स्लोप ऑफ ओपी इंटू स्लोप ऑफ ओक्यू। ये हमारी किसके इक्वल आनी चाहिए, -1 के इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ से हमारी ओपी की स्लोप आ रही है, ये पॉइंट तो हमारा 0,0 हो जाएगा तो स्लोप आ जाएगी 2t/t², यानी कि 2t/t² हमारा हो जाएगा 2/t के इक्वल। सिमिलरली यहाँ से हमारी स्लोप आ जाएगी 2/t डैश के इक्वल। ये हमारी इक्वल होनी चाहिए -1 के। तो यहाँ से हमें टी डैश की वैल्यू मिलती है -4। इसे हम इक्वेशन 2 नाम दें तो इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या कर सकते हैं, टी स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड 2। हम राइट डाउन कर सकते हैं कि जो हमारा टी डैश है वो -4 के इक्वल है तो ये -4 इक्वल टू हो जाएगा -t² - 2। और यहाँ से हमारी टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आती है, 4 - 2 विच इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन में हमें टी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो यहाँ से हमारी टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 2 के इक्वल, यानी कि क्वेश्चन ए के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन क्यू करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन बी में हमें बोला जा रहा है द एरिया ऑफ द ट्राइंगल inscribed in the curve y square equal to 4x whose vertices are 1, 2, 4, 4 and 16, 8 is। तो यहाँ से हमें एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जो कि एक गिवन पैराबोला है उसके इनसाइड में सिचुएटेड है। क्वेश्चन बी में जो हमें पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है वो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x y² इक्वल टू 4x और पॉइंट है 1, 2, 4, 4 एंड 16, 8। 1, 2, 4, 4 एंड 16, 8। तो बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं, इन तीनों के रिगार्डिंग पैरामीटर को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस पैराबोला पे सिचुएटेड किसी भी पॉइंट पी के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की बात करें तो वो 80² 280 के इक्वल होगा और इस पैराबोला के लिए हमारा ए इक्वल हो जाएगा 1 के तो ये हो जाएंगे t² 2t।
तो यहाँ से अगर हम इसे कंपेयर करें तो इसके लिए हमारा T1 तो किसके इक्वल आ जाता है, 2T इक्वल टू 2, यानी कि T1 इक्वल आ जाएगा 1 के। इसी तरह से अगर इसे भी कंपेयर करें तो हमारा 2T2 इक्वल आ जाएगा, सपोज इसके लिए पैरामीटर हमारा T2 है, तो T2 2T2 हमारा इक्वल आ जाएगा 4 के, तो T2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 के इक्वल। नाउ लास्ट वाले को भी कंपेयर करें और इसके रिगार्डिंग पैरामीटर हम T3 लिख देते हैं, तो हमारा T3 2T3 जो है एट के इक्वल है, तो T3 की वैल्यू हमारी आ जाती है T3 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4 के इक्वल। यहाँ से क्या करते हैं, जो हमारा ट्राइंगल का एरिया है वो हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म में पता है, सिंस अगर पैराबोला पे सिचुएटेड हमारे थ्री पॉइंट्स T1 कोमा T2 और T3 हो, तो इनसे बनने वाले जो ट्राइंगल है उसका एरिया हमारा होता है, ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ T1 माइनस T2 इंटू T2 माइनस T3 इंटू T3 माइनस T1। इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये हमारा इक्वल आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 4 माइनस 2 एंड 4 माइनस 1 3, इनका मॉडुलस। तो यहाँ से ट्राइंगल का एरिया हमारा 6 स्क्वायर यूनिट के इक्वल आ जाता है। यही हमारा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बी के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन एस करेक्ट हो जाता है। नाउ क्वेश्चन सी की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन सी में हमें बोला जा रहा है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉर्मल पॉसिबल फ्रॉम 11/4, 1/4 पॉइंट टू द पैराबोला y square इक्वल टू 4x इज। क्वेश्चन सी में जो हमें पैराबोला की इक्वेशन प्रोवाइड की हुई है वो है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो बच्चों इस पैराबोला के लिए हम नॉर्मल की इक्वेशन को राइट डाउन कर सकते हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, इसे हम पैरामेट्रिक फॉर्म में राइट डाउन करें अगर, तो ये हो जाएगी y इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 2t प्लस टी क्यूब। अब बच्चों हमें क्या बोला जा रहा है कि हमें पॉइंट 11/4, 1/4 से इस पैराबोला पे कितने नॉर्मल टोटल ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो हम 11/4, 1/4 पॉइंट को इस नॉर्मल की इक्वेशन से सेटिस्फाई करवा देते हैं। पुट पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे 11/4, 1/4 इन इक्वेशन 1। जब इसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा y की वैल्यू तो हो जाएगी 1/4 इक्वल टू माइनस 11/4 टाइम्स t प्लस 2t प्लस टी क्यूब। इसे सिंप्लीफाई करें अगर, तो ये हो जाएगी हमारी पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4t³ माइनस 3t माइनस 1 इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ से हम देखें तो t इक्वल टू 1 इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पर इसके फैक्टर करें तो ये हो जाएंगे t माइनस 1 इंटू 2t प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे t की दो वैल्यूज निकल के आती है, t इक्वल टू 1 कोमा माइनस 1/2, यानी कि इस पॉइंट 11/4, 1/4 से दो डिस्टिंक्ट नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टू डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो क्वेश्चन सी के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन क्यू करेक्ट हो जाएगा। नाउ हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करें तो द नॉर्मल एट पॉइंट a, 2a ऑन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax meets the curve again at 80 square, 280, then the value of modulus t minus 1।
तो क्वेश्चन डी में जो हमें पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, और इसके पॉइंट a कोमा 2a पे हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल को ड्रॉ कर रहे हैं। नॉर्मल एट a कोमा 2a मीट्स पैराबोला अगेन एट पॉइंट। तो जिस पॉइंट पर मीट कर रहा है ये दोबारा से, उसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 80 स्क्वायर कोमा 280। तो बच्चों यहाँ पर हमें कंडीशन पता है कि जब भी किसी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है और वो अगेन पैराबोला को किसी और पॉइंट पे जाके मीट करे, तो उसके लिए हमारी क्या कंडीशन होती है, उन दोनों के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट में एक कंडीशन होती है। तो बच्चों सबसे पहले तो हम इसके रिगार्डिंग पैरामीट्रिक फाइंड आउट करते हैं। तो इस पैराबोला के लिए हम किसी भी पॉइंट के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में मान सकते हैं, 80 स्क्वायर कोमा 280 की फॉर्म में। तो यहाँ से अगर हम बात करें, इन दोनों को आपस में कंपेयर करवाएं, तो इसके लिए हमारा जो पैरामीटर है टी डैश वो इक्वल हो जाएगा 1 के। और हमें पता है कि जब भी पैराबोला के किसी पॉइंट पे ड्रॉ किया हुआ नॉर्मल पैराबोला को अगेन किसी पॉइंट पे मीट करे, तो उन दोनों के पैरामीटर के बीच में क्या कंडीशन होती है, हमारा टी डैश इक्वल होता है -t-2/t के। या फिर हम लिख सकते हैं कि जो हमारा t है वो इक्वल हो जाए -t-2/t के। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, टी डैश की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू -1 यहाँ से हमारा t इक्वल आ जाता है -1 -2/1 यानी कि -2। तो यहाँ से t की वैल्यू हमारी -3 के इक्वल आ जाती है। क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है मॉड्यूलस ऑफ t-1। तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ -3 - 1 विच इज इक्वल टू 4। यानी कि ऑप्शन डी के रिगार्डिंग हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन डी के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन पी करेक्ट हो जाएगा। यही हमारे इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग फाइनल आंसर्स भी हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।